हमारे देहातों में और सादा माहौल में तंदूर जो है वो हर घर में बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हमें भी शौक़ हुआ कि हम भी अपने घर में तंदूर लगाएं। तो उसके लिए हमने बहुत मेहनत की है, 3-4 दिन हमें लग गए और अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपने घर में तंदूर लगा लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग और आपसे शेयर करते हैं कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी और हमने कैसे अपने घर में तंदूर लगाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं अपने तंदूर की तैयारी के से। तो ये है जी हमारा तंदूर जो हमने मंगवाया है और इसके लिए हमने मिट्टी तैयार की। मिट्टी को 2 दिन पहले हमने जो पानी डाल के इसको रख दिया था, अब ये अच्छे से नरम हो चुकी है। तो इसमें अब पानी डाल के इसको मज़ीद हाथों से अब अच्छे से सेट कर लेंगे। अच्छा, ये खुश्क मिट्टी हमने मंगवाई थी, तो इसको 2 दिन पहले हमने पानी डाल के इसको रख दिया था और इसमें हमने जो जानवरों को डालते हैं भूसा, जो बारीक बारीक होता है, वो हमने इसमें मिक्स किया है। मैंने सारी सेट कर ली है। ये कुछ ईंटें पड़ी थी जो मैंने वो सारी इकट्ठी कर ली है। अच्छा जी, पहले हमारे घर में जो है वो गैस वाला तंदूर होता था, तो उस पर जो है ना रोटी वो खुश्क सी हो जाती, वो ऐसे मतलब लजीज और अच्छी नहीं लगती थी। तो इस बार हमें गर्मियों में शौक़ हुआ कि हम अपने घर में जो है वो मिट्टी का तंदूर लगाएंगे। तो उसके लिए हमें 2 दिन पहले से ये तैयारी करना पड़ी थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज हर चीज़ सेट हो चुकी है और हम इसको शुरू कर रहे हैं बनाना। तो ये देखिए जी, बस आहिस्ता आहिस्ता इसको बनाती जाऊंगी और आप से शेयर करती जाऊंगी। मुझे इसको बनाने में बहुत मज़ा भी आया और अच्छा भी लगा। और इसको मैंने अपने घर के जो बेरी का दरख्त है बिल्कुल उसके साथ ही लगाया है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी देर तक छाँव रहती है। और फिर ये देखें जी, ये बस इसको ऐसे थोड़ा सा मैं नीचे से पहले मिट्टी लगा लूँगी, फिर उसके ऊपर ईंटें रख के उसके ऊपर तंदूर लगा लेंगे, ताकि ये ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर रहे और बारिश वगैरह का पानी इसमें ना जाए। अच्छा, इसके लिए मुझे जो है ना किसी और बंदे की भी ज़रूरत पड़ी थी, तो उसके लिए मैंने अपने हमसाई को बुलाया था जिसने मेरी मदद की थी इसमें बनाने में। अल्लाह उसका भला करे। तो ये देखिए जी, ये मैंने रख दिया है। देसी तंदूर का और अपना ही मज़ा होता है। उसकी मिट्टी की जो खुशबू होती है वो रोटी में भी वही लज्जत और खुशबू आती है। फिर ये देखें जी, इसमें मैंने थोड़ी सी रेत और ज़्यादातर बजरी डाली है, क्योंकि जितनी देर तक भी ये जलता रहेगा तो ये जो बजरी है वो गर्म रहेगी और हमारा तंदूर जो है ना वो काफ़ी देर तक गर्म रहेगा। साथ ही साथ आप गुजारिश है कि हमारे चैनल तौसा फैमिली व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ये देखें जी, ये माशाल्लाह साथ साथ हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो इसको बनाने में मुझे बहुत मज़ा भी आया और काफ़ी मेहनत भी लगी। 3-4 दिन हमें लग गए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये बिल्कुल तैयार हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो इंशाल्लाह आज तो नहीं ये खुश्क होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इंशाल्लाह कल हम इसमें फिर बाकायदा से अपनी रोटी लगाएंगे। ये देखिए जी, बिल्कुल हो गया है तैयार, ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह नए वीडियो और नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारे वीडियोज़ और हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं। ये देखिए जी, बहुत ज़बरदस्त ये हो गया है हमारा तंदूर बिल्कुल तैयार। और इसके लिए हमारी हमसाई ने मुझे एक टिप बताई थी कि इसमें ना आप कोई भी सब्ज़ा जो है ना, जैसे मतलब मकई का घास है या कोई भी सब्ज़, वो उसको रगड़ने से जो है ना वो बिल्कुल नीट
और प्लेन हो जाएगा और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट रहेगा। इसमें क्रैक्स नहीं आएंगे, ये फटेगा नहीं। तो मैंने उसको बोला था कि वो मेरी हेल्प करवा दे। ये देखिए जी, इसमें वो जो घास है वो ज़ोर ज़ोर से रगड़ रही है, तो जो एक्स्ट्रा उसमें इजाफी मिट्टी रेत है वो सारी निकल जाएगी और ये बहुत प्लेन हो जाएगा। ये देखिए जी, ये हो गया है बस। इसके बाद हमने इसमें लगा दिया है धुआं आग जलाने के लिए, और जब ये बिल्कुल सेट हो गया तो ये हो गया है हमारा बिल्कुल तैयार। और इसको जलाने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा तेल सर पे लगाने वाला जो होता है और दही का पोंछा भी लगाया था। ये है जी सरसों का तेल, थोड़ा सा नमक और दही का हमने इसमें पोंछा लगाया था, जो इसको और ज़्यादा मज़बूत करेगा। अब रोटी इस पे हम इंशाल्लाह कल लगाएंगे, तो इंशाल्लाह कल नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।